पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि ने खाना खाने के बाद धीरे से हिचकिचाते हुए रुद्रा से पूछा, आप खाना नहीं खाएंगे? रुद्रा ने सुनकर थोड़ा रुक गया। वह मुड़ा तो सृष्टि ने उसे देखते हुए नज़र झुका ली। सृष्टि ने अपने निचले होठों को अपने दांतों से दबाते हुए मन ही मन सोचा, ये खाना खाए या ना खाए मुझे क्या, मैं क्यों इनकी इतनी परवाह करने लगी हूँ। वहीं रुद्रा उसके करीब आया और झुककर उसकी आंखों में झांकना चाहा। तुम कब से मेरी खाने की परवाह करने लगी? कहता हुआ वो मुस्कुरा दिया। सृष्टि ने एक बार फिर अपनी नज़र उठाती हुई, हाँ तो अब से नहीं पूछूंगी। रुद्रा ने मुस्कुराया। उसे इस तरह आदत नहीं थी कि कोई उसकी फिक्र भी करे, पर सृष्टि का इस तरह उसे पूछना उसे बहुत अच्छा लगा। पर फिर उसकी बात सुन वो नाखुश हो गया। उसने सृष्टि को अपने बाहों में खींचते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं पूछोगी? तुम नहीं पूछोगी तो कौन पूछेगा? उसकी बातें सुन सृष्टि उसकी आंखों में देखने लगी। रुद्रा अपना सिर झुकाकर उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, अपनी नज़रों का तीर चलाना बंद करो बीबी। अगर ये दिल के पार हो गया तो खुद को संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बातें सुन सृष्टि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो रुद्रा ने उसकी हरकत पर खुलकर हंस दिया। उसने सृष्टि को बाहों में उठाया और बेड पर ले जाकर लेटा दिया। इस पर सृष्टि बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि वो जानती थी रुद्रा बस उसे सुलाना चाहता है। अगले दिन सुबह रुद्रा और सृष्टि अपने नए घर के बाहर खड़े थे। ये एक अपार्टमेंट में एक छोटा सा फ्लैट था जो कि उन दोनों के लिए काफ़ी था। रुद्रा ने आज एक वाइट कलर की पठानी सूट पहना हुआ था, वहीं सृष्टि अपनी शादी का जोड़ा। सृष्टि ने अपने पैरों से कलश को बहुत ही हल्के से गिराया और फिर आगे बढ़कर लाल अलता से भरी परात में अपने पैरों को रख दिया। रुद्रा उसको ऐसा करते हुए बहुत ही प्यार से देख रहा था। सृष्टि ने अब कल्लू के बताने पर अपने पहले कदम को वहाँ बिछाए सफ़ेद कपड़े पर रखा और फिर धीरे धीरे उस कपड़े पर अपने सुंदर पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर बढ़ गई। फ्लैट को कल्लू और छोटे ने बहुत ही अच्छे से सजाया था। ये देख सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ खिली। सृष्टि चारों ओर अपनी नज़र घुमाते हुई अभी घर को देख ही रही होती है कि रुद्रा पीछे से आकर उसे बाहों में भरता हुआ पूछता है, कैसा लगा? सृष्टि कुछ कह पाती कि इससे पहले कल्लू ने कहा, बस ऐसे ही रहना। कहते हुए उसने जल्दी से उन दोनों की एक फ़ोटो खींच ली। सृष्टि ये देख थोड़ा शर्मा गई और ये देख रुद्रा ने कल्लू से कहा, चलो बे तुम दोनों निकलो यहाँ से। ये सुन छोटे ने कहा, देख रही हो भाभी कितना मतलबी है ये, सुबह से गधा मजूरी कराकर सब काम करवाया, अब ये भी नहीं कि पानी का ही पूछ ले। सृष्टि ने उनसे कहा, सॉरी भैया आप लोग बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ, खाना खाकर जाना। छोटे सृष्टि के मुंह से भैया शब्द सुनकर जड़ सा हो गया। कल्लू ने खुश होते हुए पूछा, क्या सच में आपको खाना बनाना आता है? सृष्टि ने मासूमियत के साथ हाँ में सिर हिलाया। तो रुद्रा ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों जाते हो यहाँ से या लगाऊं तुम दोनों के कान के नीचे एक एक? इस पर छोटे ने कहा, अरे ठीक है मत भड़क, हम दोनों यहाँ भाभी को परेशान करने थोड़ी ना आए हैं। दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सृष्टि ने रुद्रा से पूछा, अब आपने ये घर किससे छीना है? सृष्टि की बातें सुन रुद्रा का खिला हुआ सा चेहरा मुरझा जाता है। रुद्रा ने उसकी बातें सुन दरवाज़ा बंद करके आता है और सृष्टि को अपने करीब खींच लेता है। उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ। सृष्टि ने उससे कहा, हाँ क्योंकि आप है गलत। सृष्टि की बातें को इग्नोर करता हुआ रुद्रा ने कहा, चलो आओ मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। ये कहते हुए उसने सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। वह उसे एक रूम में ले जाकर वहाँ बेड पर बिठाते हुए कहा, ये हमारा बेडरूम है। सृष्टि ने इधर उधर देखा कि तभी रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। रूम से कुछ ही दूरी पर किचन थी। रुद्रा ने उसे किचन दिखाने के बाद लिविंग हॉल में बने छोटे से
मंदिर को दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। सृष्टि ने देखा कि उस मंदिर में एक फोटो भी लगी हुई थी। उसने हाथ जोड़े और रुद्रा को भी इशारे से हाथ जोड़ने के लिए कहा, तो उसने भी कुछ हिचकिचाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। रुद्रा को हाथ जोड़ता हुआ देख सृष्टि उसे मुंह फेंक कर मुस्कुराने लगी। उसके बाद सृष्टि ने रुद्रा से कहा, बाथरूम कहाँ है? मुझे चेंज करना है। रुद्रा ने खुश होते हुए कहा, यहाँ तो बाथरूम घर के अंदर ही है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने सृष्टि को बाथरूम तक अपने साथ ले गया। आज रुद्रा सच में बहुत खुश था। सृष्टि ने पहली बार रुद्रा को दिल से इतना खुश देख रही थी। सृष्टि की नज़रें चोरी छिपी उसे ही देख रही थी। आज वो अपनी पर्सनालिटी में गजब ढा रहा था। उसके लंबे कद पर पठानी सूट बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने इस वक्त अपने बाजुओं को फोल्ड किया हुआ था। इस वजह से उसके हाथों की उभरी हुई नसें अलग ही दिख रही थी। उसके पतले होठों पर बिखरी हुई मुस्कुराहट देख सृष्टि की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी थी कि तभी रुद्रा कबाड़ से सृष्टि के लिए कपड़े निकालकर उसके सामने खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, लो कपड़े बदल लो, तब तक मैं सामान सेट करता हूँ। उसकी बातें सुन सृष्टि ने झट से कहा, नहीं मैं आकर कर लूँगी, आपको कुछ नहीं आता। कहती हुई वो अंदर चली गई। तभी रुद्रा इस सोच में था कि उसे कुछ बनाना तो आता ही नहीं, सृष्टि को वो क्या बनाकर खिलाएगा। रुद्रा सोच ही रहा होता है कि उसे किसी का कॉल आता है। रुद्रा फ़ोन निकालता है और कॉलर आईडी देकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसने फ़ोन पिकअप करते हुए गुस्से में कहा, बोल। उधर से रूपा ने कहा, कल क्यों नहीं आया? तो तुझे काम करना है या नहीं? रुद्रा ने गुस्से से कहा, तुझे और कोई बहाना नहीं मिला फ़ोन करने का? रूपा ने हंसते हुए कहा, तो और क्या करो, इसी बहाने तेरा मर्दाना आवाज़ सुनने को मिल जाता है। रुद्रा, काम की बात कर। रूपा ने उसकी बात सुन थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, आज रात 1 बजे माल आने वाला है। उसकी बातें सुन रुद्रा ने उसे मना करते हुए कहा, आज मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, फ़ोन रख। रूपा ने ये सुन जल्दी से कहा, ये क्या बोल रहा है तू? मत भूल कि भाईजान ने इस काम के लिए तुझे डबल पैसे दिए हैं। रुद्रा ने रूपा को कुछ ना कहने का मौका देते हुए कॉल काट दिया। ये जगह सृष्टि के लिए एकदम नई थी। उसे इस तरह से अकेली छोड़कर जाने का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता है। ये सब सोच रुद्रा जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने अपने पीछे सृष्टि को खड़ा देखा तो जैसे जम सा गया। सिंपल सी पीली साड़ी में लिपटी सृष्टि इस वक्त बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देख रुद्रा जैसे बेसुध सा हो गया। वह बेसुध से सृष्टि के करीब आया तो सृष्टि ने उससे पूछा, आप चाय पिएंगे? तो रुद्रा ने बेख्याली में ही अपना सिर हिला दिया। उसे देख सृष्टि वहाँ से चली गई और किचन में जाकर सामान ढूंढकर चाय बनाने लगी। इधर सृष्टि के उससे दूर जाते ही रुद्रा बेचैन सा हो गया। एक बार फिर फ़ोन बजने से आवाज़ सुनकर वो होश में आया, पर उसने अपना कॉल काटकर किचन की तरफ बढ़ गया। इधर सृष्टि चाय बना ही रही होती है कि रुद्रा पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। रुद्रा के इस हरकत पर सृष्टि कांप गई तो रुद्रा ने उसके कानों धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, डर गई क्या? सृष्टि ने उसे खुद से दूर करते हुए गैस बंद की कि तभी रुद्रा के हाथों ने सृष्टि के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सृष्टि इससे सहम गई कि तभी रुद्रा ने कहा, बीबी मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सुनते ही सृष्टि ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, नहीं। तो इस पर रुद्रा ने रुड़ते हुए कहा, क्या नहीं? अब सृष्टि रुद्रा से अलग होकर चाय छाने एक कप रुद्रा की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपना चाय उठाया और अपने होठों से लगाते हुए कहा, पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। उसकी बातें सुन रुद्रा मुस्कुराया। उसके करीब आकर उसके हाथों से चाय का कप लेकर उसकी झूठी चाय में से एक घूंट पी लिया। ये देख सृष्टि ने कहा, ये क्या हरकत थी? आपकी चाय तो वहाँ रखी है ना? इस पर रुद्रा ने कहा,
हाँ, पर मुझे मीठी चाय पीनी है। ये कहते हुए रुद्रा ने अब अपनी छोटी चाय सृष्टि को पिलानी चाही, तो सृष्टि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। पर रुद्रा ने फिर से कप उसके होठों के पास ले जाकर कहा, पियो इसे। सृष्टि ने कहा, नहीं, मैं आपकी झूठी चाय नहीं पीऊँगी। सृष्टि ने कहा, पर रुद्रा ने चाय के कप को वहाँ से हिलाया तक नहीं। सृष्टि ने परेशान होकर कप को होठों से लगाकर एक घूंट पी लिया। ये देखकर रुद्रा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान तैर आई। दोनों अब एक एक सीप लेते हुए चाय पीने लगे। सृष्टि को इस तरह से ये सब कुछ देख शर्म आने लगी, तो उसने रुद्रा को धक्का दिया और वहाँ से जाने को हुई तो रुद्रा ने दूर जाते हुए सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, वाकई चाय बहुत ही अच्छी बनी थी। इस पर सृष्टि चुप रही, पर उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। सृष्टि ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो रुद्रा ने उसे अपनी बाहों में खींच शर्म से लाल पड़े चेहरे को देखते हुए कहा, उफ, तुम्हें देख देख कर ही मर जाऊंगा आज तो मैं। सृष्टि उसकी बात सुन इधर उधर देखने लगी। एक बार उसने उसे फिर दूर करना चाहा कि रुद्रा ने उसके चेहरे को अपने हाथों से लेते हुए अपने होठों से उसके होठों को छू लिया। उसके ऐसा करने पर सृष्टि सिहर गई। उसने रुद्रा के हाथों को कसकर पकड़ लिया। वहीं रुद्रा ने अब सृष्टि को किस करते हुए अपने हाथों को उसकी कमर पर लपेटकर उसे उठा लिया। वह उसे बेडरूम में ले आया और उसे सृष्टि को किस करना बंद करके आराम से बेड पर लेटा दिया। कमरे की लाइट को बंद कर दी और एक नज़र सृष्टि पर डाली जो उसे ही देख रही थी। रुद्रा उसके करीब आया तो सृष्टि ने धीरे से पूछा, लाइट क्यों बंद किया आपने? रुद्रा ने उसकी बातें सुन ना में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे सोना है। रुद्रा थोड़ी देर के लिए सृष्टि को देखकर बह गया था, पर वो अच्छे से जानता था कि अभी सृष्टि के करीब आने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती है। ये सोच रुद्रा का मन खराब हो गया और वो उसकी बाजू में लेट गया। तभी सृष्टि ने उसके पास से उठकर कहा, पर मुझे नींद नहीं आ रही है, तब तक मैं सामान सेट कर लेती हूँ। ये कहते हुए सृष्टि जाने को उठी कि रुद्रा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा कि सृष्टि सीधा जाकर उसके ऊपर जा गिरी। सृष्टि ने रुद्रा के कंधों को पकड़कर कहा, ये आप बोल ही रही होती है कि सृष्टि अब चुप हो गई थी, क्योंकि रुद्रा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। अब सृष्टि की सांसें तेज हो चली थी। उसे डर लग रहा था, क्योंकि आज रुद्रा अलग ही मूड में था। रुद्रा ने उसे अपने पास लेटाते हुए कहा, थोड़ा रुको ना मेरे पास। तो सृष्टि ने नासमझी में पूछा, क्यों? रुद्रा ने सृष्टि को पकड़ लिया। क्यों क्या होता है? मुझे तुम अपने पास चाहिए। सृष्टि कुछ कहना चाहती थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ आई। डोरबेल की आवाज़ सुनकर सृष्टि खुश हो गई। वहीं रुद्रा के चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी छलक आई। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, कौन इस वक्त मुझसे गाली खाने आया है? उसके उठते ही सृष्टि भी उठ जाती है और झट से जाकर लाइट ऑन कर देती है। रुद्रा ने उसे देखा तो सृष्टि अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। एक बार फिर डोरबेल बजी तो रुद्रा ने अपनी आंखें बंद कर गाली दी और जल्दी से रूम के बाहर निकल गया। उसे गुस्से से खिसियाते जाते देख सृष्टि अब हंसने लगी। आज इतने दिनों के बाद सृष्टि खुलकर हंसी थी, पर रुद्रा के सामने नहीं, उसके जाने के बाद। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर। साथ ही आज का एपिसोड पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।